Hello students, welcome to my channel Asha Elawat Math Tutorials. Okay, so we will do chapter first, class 9th, number system. Okay, you know all about the natural number. So we will start from the natural number. What are the natural numbers? The numbers start from 1, 2, 3, 4. सो नेचर की जैसे जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको हमेशा कैसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4. सो यू कैन से वेयर द नेचुरल नंबर्स कम. सो दीज नंबर्स कम्स फ्रॉम द नेचर. सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स. ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है. एंड व्हाट आर द होल नंबर्स? If we include 0 in the natural number, then this becomes the whole number. So 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है. Now comes on the integers. Integer numbers क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर उनका नेगेटिव ले लो एंड होल नंबर्स. ठीक है. लाइक मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ से चलता है एंड नेगेटिव नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स? प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द इंटीजर्स. इफ़ वी take the negative signs of natural number and whole numbers, then that type of numbers are called integers. Okay, now comes on the rational number. What are the rational numbers? Rational numbers are the numbers which can be represented in the form of p upon q, where p and q belongs to इंटीजर्स. ओके, एक बार मैं आपको नोटेशन और बता देती हूँ. नेचुरल नंबर की नोटेशन होती है n, होल नंबर की होती है आपके पास w, इंटीजर की होती है z. ठीक है. तो यहाँ पे मैं अभी रैशनल नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं हम. रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉन जीरो. ठीक है. कि ये कंडीशन जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर का वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इफ़ अगर वो ज़ीरो हो जाता है देन p अपॉन q, जो कि q क्या है? ज़ीरो है, तो ये आपका क्या हो जाता है? अनडिफाइंड. मीनिंग यू कैन से दिस इज़ द मीनिंगलेस. ओके, सो जितने भी ये नंबर सिस्टम है इस पर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो. ठीक है. आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू. ओके, सो एंड रैशनल नंबर की जो नोटेशन होती है वो आपकी क्या होती है? दिस इज़ q. ठीक है. तो रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेकिंग 1/2. ठीक है. दिस इज़ ए रैशनल नंबर. वाई? रीजन इज दिस p एंड q बोथ बिलोंग्स टू द इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है और जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है? आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं. सो 1/2 इज ए रैशनल नंबर. ओके, अगर आपको इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी पड़े तो आप लिख सकते हो. कैसे? अब आप इसको क्या करोगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो. मीन्स क्या है मतलब कहने का कि अगर सेम नंबर से आपको नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 1/2. तो दिस इज़ 2/4 और 3 से करोगे तो दिस इज़ 3/6. सिमिलरली you can write a lot of number of equivalent form of rational number 1/2. Got it? So हम ऐसे equivalent form लिखते हैं. Now comes on the exercise 1.1. Okay, so first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is non-zero. ठीक है. तो वही पूछ रहा है क्या 0 रैशनल नंबर बन सकता है? क्या 0 रैशनल नंबर है और क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर इसने कंडीशन बताई है कि p q इंटीजर है, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं एंड q आपके पास क्या है? नॉन जीरो. ठीक है. तो येस वी कैन राइट 0 एज ए रैशनल नंबर. वाई? आप 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 0 इज इक्वल टू 0/1. सो हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. और नॉन जीरो में आप कुछ भी लिख सकते हो, 1, 2, 3 कुछ भी लिखोगे तो हमेशा ही क्या रहेगा? आपका 0. ठीक है.
सो वी कैन राइट 0 एज द रैशनल नंबर। और जितने भी मैंने आपको अभी नंबर बताए हैं लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको आप जितने भी नंबर्स हैं इनको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और सबसे छोटा जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। उसके बाद कौन सा होता है, होल नंबर। ये एक दूसरे के अंदर कंटेन होते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन होता है एंड होल नंबर जो है वो इंटीजर्स में कंटेन होता है। इंटीजर्स आपका किस में होता है, रैशनल नंबर में कंटेन होता है। कंटेन का मीनिंग है कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर्स में आपके होल नंबर आते हैं, और सॉरी दिस इज़ द रैशनल नंबर, सॉरी दिस इज़ क्यू, ओके दिस इज़ क्यू, सॉरी। सो आपके रैशनल नंबर में क्या आते हैं, सारे इंटीजर्स आते हैं। तो ये इनकी फॉर्म होती है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे आपका होल नंबर, थर्ड पे इंटीजर्स एंड फोर्थ पे आपका रैशनल नंबर, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे जैसे इरेशनल नंबर, फिर आपका आता है रियल नंबर एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ते रहोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो कोई भी नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, आप उसको हमेशा एक क्या रैशनल नंबर की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। ओनली कंडीशन इज़ व्हाट, कि डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। नाउ कम्स ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपके पास दो वे हैं इसको लिखने के। इसके बीच में आपको 3 और 4 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे यहाँ पे फिल इनको, यहाँ पे आपके पास दो तरीके, एक तो 3 और 4, देखो अभी 3 और 4 बोथ आर दी रैशनल नंबर, तो इनके बीच में भी आपको रैशनल नंबर डालने हैं, 6 रैशनल नंबर हमें डालने हैं। एक चीज़ और आप नोट करके लिख सकते हो, क्या, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, गॉट इट। क्या, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटी हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो आपके पास दो वे हैं। फर्स्ट वे क्या है कि आप 3 + 4 उसका हाफ करो, ठीक है, जो भी नंबर आएगा 7/2, अगेन 3 और 7/2 का हाफ करते हुए ऐसे आप कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज़ ए वेरी इजी वे टू राइट ऑल द रैशनल नंबर जितने भी पूछे हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। तो क्या वे है, 6 रैशनल नंबर पूछे हैं तो आप क्या करो, 6 में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो नंबर कितना बना आपका 7। तो आपको 3 और 4 दोनों को क्या लिखना है, दोनों नंबर को ऐसे लिखना है कि उसका डिनोमिनेटर कितना रहे 7। फॉर एग्जाम्पल 3 की इक्विवेलेंट फॉर्म आप कैसे लिखोगे, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 7। तो दैट मीन्स 3 को अगर मैं 3/1 लिखूँ तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया होगा 7 से, जैसे मैंने अभी कंसेप्ट समझाते हुए मैंने आपको बताया था, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, तो नीचे अगर 7 डिनोमिनेटर है तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो दिस विल बिकम 21/7। एंड सिमिलरली आप 4 जो है उसको कैसे लिखोगे विद द डिनोमिनेटर 7। तो अगर यहाँ पे 4 को 4/1 लिखूँ और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम 28, ओके। सो अब आपके पास क्या होगा, 3 को आप 21/7 में लिख सकते हो, क्योंकि 21/7 किसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है 3 की, ठीक है। क्योंकि जब आप कैंसिल करोगे तो 7 3 जा 21 ही आएगा, ठीक है। एंड 4 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 28/7, गोट इट। तो अभी आप देख रहे हो 21/7 एंड 28/7, इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप कैसे लिख सकते हो, 22/7, 23/7, 20 डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है। तो आपके पास कितने आपको फिल इन द ब्लैंक्स बने थे 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी 3 और 4 के बीच में पूछा गया है, इसी तरह आपके किसी भी नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो, जितने आपको देखने की कितने रैशनल नंबर पूछा है उसमें एक ऐड करो, और जो भी नंबर जिस भी नंबर के बीच में पूछा गया है उसका डिनोमिनेटर वो बना के मीन्स इक्विवेलेंट फॉर्म बना के आप उनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इजी वे, गॉट इट। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अभी जैसे इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने बताई थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3/5 को आप कितना लिख सकते हो, 30/50, ठीक है। एंड सिमिलरली 4/5 को क्या लिख सकते हो, 40/50, ठीक है। 40/50 इक्विवेलेंट फॉर्म है 4/5 की, क्योंकि मैंने इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी 30/50 और 40/50 के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे कितना पूछा है, 5, तो कौन सा हो जाएगा आपके 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कौन से हो जाएंगे। ये 30 तो आपको लेना नहीं है क्योंकि इनके बीच में लिखना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दिस इज़ 31/50, ठीक है, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50, ठीक है। तो आपसे 5 पूछे थे तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। अगर 6 पूछे तो 36/50। आप कब तक जा सकते हो, 39 तक जा सकते हो, ठीक है। तो जितने आपसे पूछा है वहाँ तक आप लिख सकते हो, गॉट इट। तो आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, और false. Give reasons for your answer. So first part is every natural number is a whole number. Now what is the natural number? जैसे मैंने आपको बताया था, the numbers 1 2 3 4 and so on. And whole number आपके पास क्या होते हैं, this 0 1 2 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि all natural number contain in W। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू होल नंबर। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे होल नंबर में तो होंगे ही होंगे, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। होल नंबर में तो एक एक्स्ट्रा हमारा नंबर आ रहा है क्या, 0। तो येस दिस इज़ ट्रू। वाई एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, येस बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर। सो दिस इज़ ट्रू, ओके। फर्स्ट पार्ट इज़ ट्रू। नाउ कम्स ऑन द सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीजर क्या होते हैं आपके, दिस इज इंटीजर्स आपके होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर्स में ये नंबर है एंड होल नंबर में क्या है आपका 0 1 2, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका W है, ठीक है, W मीन्स होल नंबर, ठीक है, वो आपका कंटेन हो रहा है किसमें, Z मीन्स W के सारे एलिमेंट Z में आ रहे हैं, बट Z के सारे एलिमेंट आपके W में नहीं आएंगे। सो जो आपका इंटीजर है वो होल नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर कोई भी लेती हूँ -2, ठीक है, तो -2 तो क्या है आपका इंटीजर है, लेकिन ये आपका होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में सारे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, ठीक है। सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ false, got it। and the third part is every rational number is a whole number। तो अभी देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके P/Q फॉर्म में होते हैं, क्या वो होल नंबर हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि होल नंबर में तो आपके फ्रैक्शन टाइप से आते ही नहीं है, ठीक है। जैसे थर्ड पार्ट क्या है, अगर मैं एग्जांपल लूँ 1/2, ये क्या है 1/2 आपका एक रैशनल नंबर है, बट क्या इंटीजर, इसने क्या पूछा था, होल नंबर हो सकता है। तो आपका ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये आपका होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉल्स, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।